अपनी सौतेली माता के वचनों से आहत होकर के और भगवान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। उस समय ध्रुव जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी और बीहड़ वन में जब निकल गए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो राह दिखाने के लिए सदगुरु के रूप में देवर्षि नारद पधार गए। और विष्णुदेव जी, इसका अभिप्राय यह है कि जब भी कोई भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है तो भगवान राह दिखाने वाला कोई ना कोई महापुरुष भेज देते हैं। ये लोग जो कहते हैं ना कि हम क्या करें, हमें कोई गुरु नहीं मिल रहे। अभी हम अपने आश्रम में वृंदावन में ही थे, एक सज्जन आए जिनकी उम्र लगभग 65-68 वर्ष की थी। वो कह रहे थे, महाराज जी हमने किसी को गुरु नहीं बनाया तो क्या बनाना जरूरी है? हमने कहा तो यही जाता है कि किसी न किसी को गुरु बनाना चाहिए। बोले नहीं, हम इसलिए पूछ रहे थे कि हमें आज तक कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं जिसको हम अपना गुरु बना लें। हमें लगा ये व्यक्ति कितने ज्ञानी हैं, या क्या कहें इनके लिए कि पूरी दुनिया में इनको एक भी अपने से बढ़िया व्यक्ति नजर नहीं आया जिसको ये गुरु बना सके। देखो, कई लोग कहते हैं कि गुरु को पहले परीक्षा लेनी चाहिए कि हमारे गुरुजी बनने लायक है कि नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना भैया, इसको चला लो। इसका मतलब हम बड़े हैं, हम ज्यादा जानकार हैं, तो फिर हम जिनको गुरु बना रहे हैं वो तो गुरु कहां रहे, लघु हो गए, हमारे सामने छोटे हो गए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिना जाने पर के गुरु बना लें। हमें यह समझना चाहिए कि जिनको हम आश्रय में पहुंच रहे हैं वो किन संप्रदाय से हैं। हमारे यहां वैष्णवाचार्यों के, सन्यासियों के संप्रदाय है, तो जिनसे हम गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं वो किसी संप्रदाय से हैं कि मनमुखी ढंग से है, ये तो विचार करने की बात है। वो हमें भगवान से जोड़ रहे हैं कि केवल अपने से जोड़ने में लगे। क्योंकि गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है शिष्य को भगवान से जोड़ना। ये काम तो नहीं है कि स्वयं अपने से जोड़ के बस यहीं तक रहो, एक माध्यम है। अब बात ये जो है कि गुरु मिले कैसे, तो भैया गुरु जी को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी अपनी ऐसी स्थिति बना लो, थोड़ा भजन में लग जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कृपा करके अपने आप आपके जीवन में सदगुरु भेज देंगे। जैसे नारद जी जो है ध्रुव जी के जीवन में गुरु जी बन के आ गए। कोई समर्थ सदगुरु अनायास आपके जीवन में आ जाएंगे, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी अपनी स्थिति तो बनाइए। और जिसको सदगुरु बना लिया, जिनको हमने अपना गुरु मान लिया, फिर ये मानिए कि भगवान में और इनमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि हमारे यहां गुरु तत्व को परमात्मा के रूप में ही माना गया है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म रूप में माना गया है। और पांच भौतिक शरीर किसी का जो है वो भगवान के जैसा नहीं हो सकता, लेकिन उस पांच भौतिक देह के अंदर जो परमात्मा का अंश बैठा है वो परमात्मा है। गुरु तत्व ईश्वर तत्व है। खूब निष्ठापूर्वक अपने गुरु का स्मरण करते हुए भगवान का भजन करें तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ये संसार एक सागर है, ऐसे समझिए। विष्णुदेव जी एक सागर है, और सागर से पार आपको लगना है, कोई बड़ी भारी नदी है और नदी पार करना है, और नदी किनारे आप पहुंचे तो वहां नाव आपको मिल जाए, नौका खड़ी है। आप कोई कहे कि भैया नौका चलाने वाला तो कोई नहीं है, नौका खड़ी है, आप ले लो और चले जाओ। तो गणेश प्रसाद जी, आपको सरयू जी पार करना है और बढ़िया नौका आपको दे दी जाए, तो क्या हम लोग चला के पार हो जाएंगे? हमें चलाना ही नहीं आता। कहां तेज धारा है, कहां भंवर है, कहां कैसे घुमाना है, कैसे चलाना है, हमें उसका अभ्यास तो है नहीं। तो हम उस नौका को किनारे नहीं लगा पाएंगे, रास्ते में डूब सकती है, मझधार में डूब सकती है। ये संसार क्या है? ये संसार एक सागर है,
और संसार सागर से पार जाने के लिए शरीर नौका है। तो मानव देह रूपी नौका हमें प्राप्त हो गई पार लगने के लिए, लेकिन इस नौका को चलाने वाला तो मिलना चाहिए। और चलाने वाला कौन है? वो है सदगुरु। सदगुरु कृपा करके हमें पार लगाते हैं, वो सिखाते हैं कि कैसे बाहर निकलना है, धारा कहां तेज है, किस प्रकार अपनी नौका को भंवर से बचा के निकालना है। ये कौन बताएगा? ये सदगुरु बताएंगे। इसलिए जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है। एक सज्जन बोले, महाराज जी सदगुरु गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? तो हमने उनको एक अलग ढंग से उदाहरण दिया। देखो, जो जिस भाषा में समझे। विष्णुदेव जी, हमने कहा कि आप किसी मुकदमे में लग जाएं, फंस जाएं और आपको अदालत में मुकदमे में जाना पड़े, भले ही जज महोदय जो है न्यायाधीश, उनसे आपका खूब जान परिचय भी हो, कोई संबंध हो, लेकिन फिर भी वहां की एक व्यवस्था है कि आपको कोई वकील करना पड़ेगा, एडवोकेट के माध्यम से अपना फाइल आगे बढ़ानी पड़ेगी। प्रक्रिया है कि नहीं? तो जैसे न्यायालय में आपकी बात रखने के और गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है। श्री ध्रुव जी महाराज जब वन में निकले तो उनको सदगुरु के रूप में देव ऋषि नारद मिल गए और उन्होंने रास्ता दिखलाया, बेटा जाओ यमुना जी के किनारे चले जाना, मधुबन में चले जाना, वहां भजन करना, इस मंत्र का जाप करना, इस स्वरूप का ध्यान करना, सब बतलाया। तो ध्रुव जी महाराज ने कितने वर्षों तक तपस्या करी? कितने दिनों तक तपस्या करी? 6 महीना। और केवल 6 महीने में भगवान सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। अब आप विचार करो कि कहां तो जन्मों जन्मों तक लोग लगे रहते हैं, जन्म जन्म मुनि यत्न कराहि, अंत राम कहे आवत नाही। कहां तो महामुनि जन्म जन्म तक प्रयत्न करते हैं, भगवान का नाम तक मरते समय याद नहीं आता। और कहा ध्रुव जी महाराज मात्र 6 वर्ष की अवस्था, 6 महीने की अवधि में भगवान को प्राप्त कर लिए। तो भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी आयु हो तो भगवान मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्ञानी हो उसी को भगवान मिलेंगे। यदि केवल ज्ञानियों को भगवान मिला करते तो गीध जटायु कहां पड़ने गए? वो हाथी, आगे हम कथा सुनेंगे, ग्राह ने पकड़ लिया गजेंद्र को, वो कहां पड़ने गया? कोई कहे कि ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते हैं, तो अरे आप विचार करो, विदुर जी को भगवान मिले, सबरी, इन सबको भगवान मिले, ये कौन बड़ी जाति के थे? ना तो भगवान ज्ञान पर रीझते हैं, ना बड़े कुल पर रीझते हैं। अच्छा, श्री रैदास जी, आपने सबने रैदास जी का नाम सुना है कि नहीं? रविदास जी के नाम से भी लोग उनको जानते हैं। उनका सही नाम था रैदास, सामान्य भाषा में रविदास। उनका जन्म जो है एक चर्मकार कुल में हुआ था, जहां चमड़े से जूते बनाए जाते हैं। बड़े भोर में सूर्योदय के बहुत पहले ही गंगा जी का स्नान करने काशी में जाते थे। काशी में जन्म हुआ। और रैदास जी जब गंगा जी स्नान करने जाते थे तो बड़ी श्रद्धा से गंगा जी में गोता लगाते, भगवान नाम जपते। एक बार उन्होंने गंगा जी में गोता लगाया तो उनके हाथ में एक शिला सालिग्राम जी के स्वरूप में आ गई। और उन्होंने सोचा कि ये तो सालिग्राम भगवान है, मैं इनको ले चलता हूं, इनकी सेवा करूंगा। अब वो घर पे अब ध्यान से सुनना, रैदास जी वो सालिग्राम जी के रूप में वो शिला ले आए, अपने घर में पधरा लिए। पहले तो खुले मैदान में रह के भजन करते थे, वहीं जूते गाड़ते थे। फिर सोचा कि अब ठाकुर जी आ गए, इनके लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो एक झोपड़ी सी बना ली, उसी में ठाकुर जी का आसन लगा दिया और वहीं सेवा होने लगी। तुलसी अर्पण करते, गंध पुष्प धूप दीप जो समय पे मिल जाता, ठाकुर जी की सेवा करते। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई, लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अरे बताओ, तो ये जूते बनाने वाला व्यक्ति है, ये ऐसा है, और ये सालिग्राम के ऊपर सेवा करता है।
तमाम लोगों ने उनका विरोध किया। अच्छा, भगवान अपने भक्तों का विरोध भी करवाते हैं। और विरोध क्यों कराते? क्योंकि विरोध नहीं होगा तो उनका प्रकाश कैसे होगा? नरसिंह जी का विरोध ना होता तो उनकी भक्ति का प्रकाश कैसे होता? तुलसीदास जी का लोग विरोध ना करते तो उनकी भक्ति का प्रकाश कैसे होता? ऐसे ही रैदास जी के साथ हुआ। काशी राज जो राजा वहां के थे उनसे शिकायत की कि देखो ये ढोंग करता है, सालिग्राम जी का पूजन अयोग्य होकर के, अनाधिकारी होकर करता है। रैदास जी को बुलाया गया, राजा साहब ने बुलाया है तो गए। राजा ने पूछा कि क्यों, सुना है तुम सालिग्राम जी की पूजा करते हो? बोले भगवान की कृपा है, वो मेरे से सेवा स्वीकार करते हैं तो मैं करता हूं। पर यह बात प्रमाणित कैसे हो कि भगवान तुम्हारी सेवा खुशी स्वीकार करते हैं? बोले आप ही जैसा निर्णय करें, आप तो राजा हैं। तो राजा ने क्या किया, विष्णुदेव जी, कि एक जगह भगवान सालिग्राम को स्थापित कर दिया और कहा कि पहले जो विद्वान हैं, पहले ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा इनको बुलाएंगे और फिर रैदास जी बुलाएंगे। देखते हैं किसके बुलाने से भगवान आते हैं। अब भगवान सालिग्राम को एक आसन पे बिठा दिया, सालिग्राम जी विराजमान है और ब्राह्मणों ने, जो ऋग्वेदी थे, उन्होंने ऋग्वेद का पाठ प्रारंभ कर दिया। जो यजुर्वेदी ब्राह्मण थे वो यजुर्वेद पढ़ने लगे। अपने अपने वेद की ऋचाओं का खूब ब्राह्मणों ने पाठ किया, लेकिन भगवान का उठ के आना तो दूर, भगवान हिले भी नहीं, हार थक गए। राजा ने रैदास जी से कहा बुलाओ, और जैसे ही रैदास जी से कहा तो रैदास जी तो भाव में भर के कहने लगे कि प्रभु जी हो तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी हम पाने, जाके अंग अंग बास समा, जाके अंग बास समा, प्रभु जी हे हरि नहीं आए तो आपके दास की बात चली जाएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी लज्जा जाएगी प्रभु, क्योंकि मैं तो सर्वथा आपके अधीन हूं, आपका दास हूं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आपका दास हूं। ओ तुम भगवान
प्रभु जी तुम जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पाए, तुम चंदन हम श्री रैदास जी बड़े भाव में भरे हुए, आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है, प्रार्थना चल रही है, हे नाथ कृपा करो, आज आप नहीं आएंगे तो मेरी बात नहीं बल्कि आपकी बात नीची हो जाएगी, इसलिए प्रभु आज आइए, क्योंकि तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति कर रे दासा, ऐसी भक्ति कर रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन। बड़े भाव पूर्वक रैदास जी ने जब भगवान को पुकारा तो विष्णुदेव जी भगवान सिंहासन सहित शालिग्राम जी उठ के और रैदास जी की गोद में आ गए और रैदास जी के हृदय से भगवान लग गए। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, जो वैदिक विद्वान खड़े थे वो नतमस्तक हो गए, राजा चरणों में गिर गया, धन्य है आपकी भक्ति जो भगवान उठ करके आपके हृदय से लग गए। पर तो काशीराज भी उनका भक्त बन गया और बड़ी बड़ी कथाएं जो है रैदास जी के जीवन की है कि कैसे उन्होंने भक्ति करी। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान को कहीं से भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत विद्वान होगा कोई तो ही भगवान मिलेंगे, बड़ी आयु होगी तो भगवान मिलेंगे, कोई ऊंचे कुल में जन्म लेगा तो भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तो कहीं भी प्रसन्न हो जाएंगे भैया। आपके अंदर क्या होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने? बोले भगवान को प्राप्त करने प्रेम होना चाहिए, केवल और केवल प्रेम और भगवान के प्राप्ति की चाह। देखो संसार को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए और भगवान को पाने के लिए केवल 1 चाहिए। संसार को पाने क्या 3 चाहिए? पहला चाहिए इच्छा, मुझे धनी बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये इच्छा होना चाहिए। दूसरा खूब प्रयत्न, खूब परिश्रम करें कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, धनी बनने के लिए पहले इच्छा हो, फिर खूब उसके लिए प्रयास किया जाए और फिर प्रारब्ध में होगा, भाग में होगा तो मिलेगा, और भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो 3 चीजें संसार को प्राप्त करने के लिए चाहिए, इच्छा, यत्न और प्रारब्ध। लेकिन भगवान को प्राप्त करने 3 नहीं चाहिए, भगवान को प्राप्त करने केवल 1 चाहिए। क्या? केवल इच्छा। ना तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न करना है,
और ना ये है कि भाग्य में होंगे तो मिलेंगे, भगवान तो सबके हैं, सबको मिलेंगे। बस इच्छा जग जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति की लालसा मन में जाग जाए तो निश्चित भगवान मिल ही जाएंगे। ध्रुव जी महाराज के मन में इच्छा हुई, ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए। अंग के जो पुत्र हुए उनका नाम था बैन। ये बड़े नास्तिक थे, धर्म विरोधी थे। इन्होंने वैदिक पूजा पाठ का विरोध किया। लोगों से कह दिया कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई जप तप नहीं करेगा, ब्राह्मण भोज नहीं कराएगा। लोग बड़े दुखी रहने लगे। महात्माओं ने आकर समझाया, नहीं माना तो महात्माओं ने ऐसी हुंकार भरी कि उससे इसकी मृत्यु हो गई। अब बैन जब मर गया तो उसके कोई पुत्र नहीं था। आगे सृष्टि कैसे चले, आगे उसके वंश परंपरा कैसे बढ़े, राजा कौन बने? तो मृत देह का मंथन किया गया और राजा बैन की मृत देह से भगवान का एक अवतार हुआ है। यहाँ भगवान पृथु नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री पृथु नारायण भगवान की। भगवान पृथु नारायण बनकर प्रकट हुए और पृथु नारायण भगवान के नाम से ही ये वसुंधरा पृथ्वी कहलाई। इसका नाम है धरा, जो सबको धारण करे वो धरा। वसुंधरा, वसुधा, पर पृथु जी के कारण इसका नाम हो गया पृथ्वी। उन्होंने नगर गांव पुर आदि की सुंदर व्यवस्था की। इन पृथु जी का पावन चरित्र है। इन्हीं के वंश में प्राचीन वर ही हुए, उनके प्रचेता हुए। यही प्रंजनोपाख्यान की कथा है। और इनके वंश के बाद में मनु महाराज के बड़े बेटे जो हैं उनका नाम है प्रियव्रत। उनका चरित्र सुनाया है। प्रियव्रत का मतलब क्या है? जिसको व्रत प्रिय हो वो प्रियव्रत। व्रत माने होता है नियम। व्रत माने केवल भूखा रहना नहीं। हम लोग ये समझते हैं व्रत का मतलब होता है भोजन ना करना, लेकिन व्रत का मतलब है नियम का पालन करना। झूठ ना बोलने का नियम ले लो तो ये सत्य व्रत है। अच्छा, सत्यनारायण कथा आप में से किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। तो सत्यनारायण कथा में कथा कहां है? आपने कभी विचार किया? उसमें तो ये लिखा है कि साधु वैश्य ने कथा सुनी, कलावती ने कथा सुनी, राजा ने कथा सुनी, पर कौन सी कथा सुनी? कहीं विचार किया? वो है सत्य की कथा। सत्य का व्रत करना ही सत्यनारायण व्रत है। जीवन में सत्य का पालन करना। घर में सत्यनारायण कथा का आयोजन महीने 2 महीने 4 महीने में किया करो। देखो, घरों में छोटे छोटे पूजा पाठ के कार्यक्रम भी होते रहे तो घर से अनिष्ट निकलते रहते हैं। कुछ नियम बनाओ। हर महीने की पूर्णमासी को सत्यनारायण कथा करो। हर महीने नहीं हो सकता तो 2-4 महीने में करो, और सत्यनारायण व्रत घर में करो। सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। भगवान शंकर का पूजन, रुद्राभिषेक कराओ। कभी कभी नवरात्रि आए तो माँ का जगराता करो, माँ की ज्योत जलाओ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाओ। तो ये घर में अनुष्ठान होते रहते हैं तो घर में से जो भी हमारे नकारात्मक शक्तियां हैं, हमारे अरिष्ट हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। तो अपने नियम का पालन करना व्रत है। और प्रियव्रत जी जो है बड़े नियम के पक्के थे। तपस्या करने चले गए और इन प्रियव्रत जी ने खूब कठोर तपस्या करी। उसके बाद नारद जी से उपदेश मिला, और नारद जी जिस पे कृपा कर दें उसका तो कहना ही क्या है। ये आत्मज्ञान से संपन्न हो गए। घर गृहस्थी में पढ़ना नहीं चाहते थे। प्रियव्रत जी के पिताजी ने इनको समझाया, बेटा विवाह कर लो। नहीं माने, बोले पिताजी हमें नहीं करना। तो इनके दादाजी, प्रियव्रत जी के दादाजी का नाम है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत। तो ब्रह्मा जी ने आके समझाया, बेटा अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मान रहे? प्रियव्रत जी बोले, महाराज दादाजी बात ऐसी है कि मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। गृहस्थी में एक बार जो लग जाता है वो निकल ही नहीं पाता। उस समय ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं है
कि गृहस्थी में पड़ने के बाद भगवान ना मिले। यदि गृहस्थ में रह के भी भजन किया जाए तो गृहस्थ में भी भगवान मिलते हैं। अच्छा, भगवान के जितने भी अवतार हुए किसी गृहस्थ के घर में हुए कि नहीं हुए? तमाम गृहस्थों को भगवान मिलते। सुदामा जी गृहस्थ है कि नहीं है? केवट गृहस्थ था, सुग्रीव विभीषण ये सब गृहस्थ है। विदुर जी की कल हमने कथा सुनी, गृहस्थ है। तो ऐसा मत समझो कि गृहस्थी में रहने वाले तो भगवान से दूर हैं, नहीं। हम गृहस्थी में घर परिवार में रह के भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस ये है कि हम ये माने कि ये गृहस्थी जो है वो हमारी नहीं है, ये सब भगवान की है और ये सब परिवार भगवान का दिया हुआ परिवार है, ये भगवान का परिवार है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, लेकिन मन किसी में ना लगाएं। मन कहां लगाएं? मन तो मनमोहन में लगाएं, श्याम सुंदर में लगाएं। तो बड़ी सुंदर चर्चा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा 6 शत्रु मनुष्य के पीछे हमेशा लगे रहते हैं। महाराज कौन कौन से शत्रु? प्रियव्रत जी बोले, मेरा तो कोई भी शत्रु नहीं है। बोले नहीं नहीं, 6 शत्रु ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के पीछे लगे हैं। कौन कौन? नोट कर लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अहंकार, ये 6 शत्रु हर व्यक्ति के पीछे लगे हैं। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यथा शास्ते सहस्र सपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रमा किं करोत्वद्यम्। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए ये गृहस्थाश्रम बंधक नहीं है। और मन बस में नहीं किया तो चाहे जंगल में रहने लगो, चाहे तीर्थ में रहने लगो, वहां भी अपनी दुनिया बसा लोगे। मन बस में है तो घर में रह के भी भगवान को प्राप्त कर लोगे। इसलिए बेटा गृहस्थी बुरी नहीं है। अच्छा, सामान्य ढंग से आप समझें, आपको निकल के शहर में से कहीं जाना है तो एक रास्ता तो होता है शहर के बीचों बीच से, मार्केट में से, और एक होता है बाईपास, रिंग रोड होता है कि नहीं? तो शहर के बीचों बीच से होने वाला रास्ता जो निकलता है उसमें भीड़ भाड़ रहती है, तमाम वाहन है, दुकानें हैं, पैदल लोग चल रहे हैं। तो वहां आप निकलेंगे तो भीड़ भाड़ में थोड़ा कठिनाई होगी निकलने में। आगे ट्रैफिक जाम है, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आगे कहां से बढ़े? आगे जगह हो तो अब तो बढ़े। ऐसा होता है कि नहीं? भीड़ में फंसे और बाईपास से जा रहे हो तो कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, खूब आराम से चले जाओ। तो गृहस्थ मार्ग जो है वो शहर के बीच से होके जाने वाला रास्ता है, और व्यक्ति का जो मार्ग है वो बाईपास की तरह है। वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, आराम से जाओ। लेकिन एक बात है कि आप शहर के बीच में से जा रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, और कोई एक्सीडेंट होता भी है, थोड़ा बहुत किसी से रगड़ा जाए, टकरा जाए, तो ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि धीमे धीमे चल रहे थे। तो थोड़ा बहुत होगा, सॉरी बोल के निकल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाईपास पे चल रहे हैं, तेज गति में वाहन चल रहा है, और वहां यदि दुर्घटना हुई तो पर जबरदस्ती होती है, बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो व्रत का मार्ग है वो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें पतन का खतरा ज्यादा है, गिरने का भय ज्यादा है। और जो गृहस्थ का जीवन है इसमें यह है भैया, सबकी सुनते हुए, सबकी सहते हुए धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। और ध्यान बस ये रहे कि आगे बढ़ के भगवान तक हमें जाना है, भगवान को प्राप्त करना ये लक्ष्य बना रहे। मनमोहन को हृदय में बसा के बस उन्हीं का स्मरण बना रहे कि मन मोहन तुझे रिझाओ हो तो है ने तो नए लाड़ो लड़ाओ, बसा के तुझे नए नैनों में
बसा के तुझे नैनन में बसा ओ बसा करो नैनन में छिपा के तुझे नैननों में मरे मोहन तुझे रिझाओ तो है नितरे लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैननों में छुपा के तुझे नैननों में पीला पटका बन जाओ तो है तेरे लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैननों में छुपा के तुझे नैननों में बसा के तुझे नैननों में छुपा के तुझे नैननों में ओ मने मोहन तुझे रिझाओ तो है के तुझे नैननों में छुपा के तुझे नैननों में हे प्यारे जरा झूमते हुए श्री राधे पायल
लग रहा है जैसे मजबूरे में बिठा ले, हाँ बेचारे ऐसे बैठे हैं। अरे जरा झूमते हुए, हो बसा लो तुझे नैनों में, छुपा लो तुझे नैनों में, ओ मने मोहन तुझे रिझाओ, तोहे ने तोड़े लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, ओ बसा करो नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राधिका के सोरे संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण रिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ राधिका के सोरे रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, मोहे ने तेरे लाड़ लड़ाओ, फंसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। भैया तबले की आवाज नहीं आ रही। बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। ओ मने मोहन तुझे रिझाओ, तोहे ने तोड़े लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में। बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। ओ
बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बोल राधा